फ्रेंचाइज बिजनेस सुना है कभी? सुना कभी फ्रेंचाइज बिजनेस कौन सा होता है? सुन नहीं सुना? सुने होगे भाई, ऐसा तो नहीं है, चलते तो बहुत है भाई। कभी कभी आप किसी कंपनी में गए हो, किसी ने बताया होगा आपके कि फ्रेंचाइज बिजनेस होते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं, बताया कि नहीं बताया? बहुत से लोगों को तो पता भी है भाई। देखना जब वीडियो डालूंगा तो लोग कमेंट करके बताएंगे भाई ये बिजनेस होता है, ये बिजनेस होता है। क्या आप भी कभी गए हो, है ना? तो कौन सा बिजनेस है? फ्रेंचाइज बिजनेस। बहुत से लोग हैं भाई जिन लोगों को पता नहीं है भाई कि बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे करते हैं, बहुत से लोगों को नहीं पता। बट मैं वो चीज़ आप लोग को बताऊँ, हाँ, कैसे बोल देना, मैं आपको हर एक चीज़ पर डे एक नए नॉलेज देने की कोशिश करूँगा, राइट ना? नॉलेज पर डे इज लर्निंग, मतलब कि रोज़ कुछ नया सीखो, राइट ना? एक रोज़ नया ज्ञान लो, नया नॉलेज लो, सही ना? तो क्या मैंने बताया था दूसरा बिजनेस कौन सा है? फ्रेंचाइज बिजनेस, है ना? तो फ्रेंचाइज बिजनेस क्या होता है? फ्रेंचाइज बिजनेस होता है कि किसी दूसरे व्यापार में हिस्सेदारी लेना, राइट ना? किसी दूसरे व्यापार में हिस्सेदारी लेना, जिसे कहते हैं डीलरशिप, राइट? किसे कहते हैं? जिसे कहते हैं अपन डीलरशिप। सुना होगा आपने कभी, बहुत से लोग लेते हैं किसी कंपनी की डीलरशिप लेते हैं, और कुछ लोग डीलरशिप भी बोलते हैं, कुछ लोग उसे फ्रेंचाइज भी बोलते हैं, राइट ना? तो आप बता सकते हो कि किस किस चीज़ से फ्रेंचाइज ले सकते हैं अपन, कौन कौन सी कंपनी से फ्रेंचाइज ले सकते हैं डीलरशिप? जिसको पता होए वो कमेंट करके बताना, मैं देखूँगा भाई किसको कितना नॉलेज है, कितना नहीं, सही ना? तो मैं देखना चाहूँगा भाई कि इंडिया में 80% का नॉलेज नहीं है या 20% का नॉलेज नहीं है। मैंने तो भाई अंदाज से बोला कि 80% को नहीं है, 20% को होगा इस चीज़ का नॉलेज, जो चीज़ मैं आज आप लोग को बता रहा हूँ, राइट ना? तो मैं कौन सा मैंने बताया? फ्रेंचाइज बिजनेस कौन सा होता है? किसी भी व्यापार में हिस्सेदारी लेना, लाइक डीलरशिप लेना, राइट ना? तो आप, मैं बताता हूँ आप लोग को, अगर आप लोगों को पता हो तो ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। तो दूसरा जो बिजनेस है वो फ्रेंचाइज है, मतलब कि अपन किसी कंपनी का लेना, हिस्सेदारी लेना। तो मान लो आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि फर्स्ट बिजनेस कौन सा? पेट्रोल पंप। देखोगे हमने बहुत से पेट्रोल पंप खुले हैं, आपको क्या लगता है वो एक ही मालिक के पेट्रोल पंप हो गए? बताओ, क्या वो एक ही मालिक के पेट्रोल पंप? किसी को पता है कि भाई एक ही मालिक के हैं या अलग अलग? बताना मुझे, अगर जिसको पता हो बताना, नहीं पता तो मैं आपको बता दूँगा। तो भाई जो ये पेट्रोल पंप है वो एक ही मालिक के नहीं है, हाँ, बट नाम जरूर सभी एक ही के हैं, बट वो एक के नहीं है। हम क्या, मान लो आपने किसी से पैसे उधार लिए, राइट? आपने पैसे के नाम पर सही नहीं है। मान लो आपने किसी की फ्रेंचाइज ली, किसी कंपनी से हिस्सेदारी ली, जैसे मान लो आपने पेट्रोल पंप की हिस्सेदारी ली, आप किसी भी पेट्रोल की एजेंसी में जाओगे, कंपनी में जाओगे, तो वो आपको क्या देगा? एक लाइसेंस देगा। क्या देगा? लाइसेंस, राइट ना? लाइसेंस क्या रहेगा? आपको रहेंगे उसके कुछ पैसे, 20 लाख, 50 लाख, या जिस टाइप का बनोगे, 1 करोड़, जिस टाइप का आपको बनवाना है उस टाइप के आपको पैसे रहेंगे, हैं? तो आप उस कंपनी को आप पैसे दोगे, तो पैसे देने के बाद जो भी आप जहाँ भी एक कुछ पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं अपना, तो कंपनी है जो पूरा कंपनी अपने तरफ से सारा सेटअप आपको बना के देगी, सही ना? तो जो एक कंपनी रहेगी पेट्रोल पंप की, वो आपको पूरा पेट्रोल पंप जिस जगह पर बनाना है वो आपको पूरा बना के कंप्लीट करके देगी। जब भी 1 साल लग जाए, 1 महीने लग जाए, जिस टाइम लग जाए, वो आपको पूरा कंप्लीट करके देगी। पर जब भी ऐसे आपको वो लाइसेंस देगी तो वो आपको एक अथॉरिटी देगी इस चीज़ की, कि ऐसे मान लो 100% में से वो बोलेगी कि 30% मैं रखूँगा कमीशन, 70% आप रखोगे। आपका जितना भी महीने में अर्निंग होता है, जितना भी आपका बिजनेस होता है महीने का, उस हिसाब से वो 30% वो रखेगा, 70% आप रखोगे, राइट ना? तो ये होता है फ्रेंचाइज बिजनेस। आपको कभी भी कितने भी पेट्रोल पंप की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कंपनी को आपको कॉल करने पर आपको जितने पेट्रोल चाहिए वो आपको उस टाइम पर पहुंचा देगी। तो ये होती है हमारी डीलरशिप, कि किसी भी कंपनी से हिस्सेदारी लेना। आप अगर उस कंपनी का फ्रेंचाइज खरीद रहे हो, वो कंपनी आपको पूरा सेटअप आपको बना के देगी उस चीज़ का। जो भी चीज़ आप ले रहे हो, पेट्रोल पंप हो, शोरूम हो, या किसी भी चीज़ की फ्रेंचाइज हो, वो आपको पूरा चीज़ देगी। और आपको कहीं पेट्रोल पंप की ज़रूरत पड़ेगी
तो आप किसी अदर कंपनी से पेट्रोल पंप नहीं ले सकते। आप लोगे तो उसी कंपनी से आपको पेट्रोल पंप लेना पड़ेगा, राइट ना। तो ये क्या होता है, ये होती है फ्रेंचाइज होती है, राइट ना। तो ये रहा आपका फ्रेंचाइज बिजनेस, राइट। तो आपको एक और एग्जांपल देके समझाऊंगा। सेकेंड होता है शोरूम, राइट ना। सेकेंड कौन सा होता है, शोरूम बिजनेस, मतलब कि फ्रेंचाइज बिजनेस है। तो एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, शोरूम, आपने शोरूम देखा होगा, राइट। शोरूम देखे हो कि आपको शोरूम में आप किसी कंपनी का फ्रेंचाइज लेते हो, राइट ना। मान लो कपड़े रहते ज़्यादा शोरूम में, तो आपने कपड़े का शोरूम खोला, ठीक है ना। तो आप कपड़े में कितने % आप कमा रहे हो उस परसेंट, सेम जैसे पेट्रोल पंप होता है, राइट। जैसे पेट्रोल पंप होता है, आप जितना भी कमा रहे हो उसमें से 30% कंपनी वालों को देना पड़ेगा और 70% खुद रखोगे, समझे। जितना भी आपकी महीने में साल में अर्निंग होती है उस शोरूम से, तो आपको 70% खुद रखोगे और 30% सामने वाले कंपनी को दोगे, राइट ना। तो ये आपका होते हैं फ्रेंचाइज शोरूम हो या वो आपका पेट्रोल पंप, सेम दोनों में एक ही चीज़ होती है। आप कुछ भी खरीदोगे तो आपको पेट्रोल पंप से मंगाना पड़ेगा। आप किसी भी अदर पेट्रोल पंप की कंपनी से अपना पेट्रोल नहीं मंगा सकते, आपको लेना वहीं से पड़ेगा जहाँ से आपने फ्रेंचाइज ली है, राइट ना। तो सेकेंड भी वो भी है शोरूम में। शोरूम भी अगर आप कपड़े खरीद रहे हो तो आपको उसी कंपनी के कपड़े लाने पड़ेंगे, उसी ब्रांड के। आप किसी अदर कंपनी से कपड़े नहीं ला सकते, राइट ना। ये होता है फ्रेंचाइज बिजनेस। आप किसी भी चीज़ के फ्रेंचाइज ले लो, भले आप किसी इलेक्ट्रिक की फ्रेंचाइज ले लो, किसी चाय वाली की फ्रेंचाइज ले लो, किसी भी चीज़ की, आपको जो भी चीज़ वहाँ पर यूज होगी ना, जो भी चीज़ आप बेचोगे, सारी चीज़ आपको उसी कंपनी से खरीदनी पड़ेंगी जहाँ से आपने फ्रेंचाइज ली है। अगर आप लोग को अच्छा बिजनेस लगे तो करना, नहीं लगे तो आप भी, राइट ना। ये होता है फ्रेंचाइज बिजनेस, राइट ना। तो आप लोग को बताऊँगा तीसरा बिजनेस। तो आप लोग बताइए कौन सा होगा तीसरा बिजनेस, कैसे करके बताओ। आपको दूसरे मिनट समझ में आया अच्छे से? अगर नहीं आया हो समझ में अच्छे से तो आप दोबारा मेरे वीडियो को रिपीट कर लेना, दोबारा देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग दोबारा जाके मेरी वीडियो को देख लेना अच्छे तरीके से। भाई सच बोल रहा हूँ, कई बार ट्राई करके देखना तो मैं सारी चीज़ अच्छे समझ में आ जाएगी। मैं सारी चीज़ एक एक तरीके से एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रही है तो एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ कि आप लोग को सारी बातें दिमाग में आ जाए, सही ना। तो तीसरा कौन सा बिजनेस है आप लोग कैसे करके बताना थोड़ा, कौन सा हो सकता है जो आज के टाइम पे बहुत चल रहा है। आपने देखा होगा बहुत चल रहा है आज के टाइम पे, जो हर गांव में, शहर में, हर जगह बहुत चल रहा है आज के टाइम में। एक कंपनी है जिसका नाम बताऊँ अभी नहीं, जब जो तीसरा बिजनेस है उसका नाम बताओगे आप, तब मैं उस कंपनी के बारे में बताऊँगा जो स्टार्ट हुई थी आज के टाइम पे करोड़ों अरबों की मालिक है वो, समझे। इस कंपनी की स्टार्ट हुई थी इसी बिजनेस की वजह से, समझ रहे हो। उसने आज के टाइम बहुत पैसा छाप रहा है। तो बताऊंगा आप लोग को, पहले सबसे पहले ये बताओ तीसरा बिजनेस कौन सा है। अगर आप तीसरा बिजनेस बता दोगे तो मैं आपको बताऊंगा, बहुत टेंशन मत लो। अगर नहीं पता होगा मैं कोई फोर्स नहीं करूँगा कि आपको बताना पड़ेगा, आप सब कुछ जानते हो नहीं है। मैं क्या बोला आपसे फर्स्ट ही बोला, अब भी बता रहा हूँ कि 100 में से 80% लोग नहीं जानते, सिर्फ 20 जानते हो उस चीज़ को। तो अगर आप लोग जानते हैं तो बताना, राइट ना। मैं किसको ज़बरदस्ती नहीं बोलूँगा कि भाई तुम बताओ, नहीं पता भाई मैं बता दूँगा, राइट ना। मैं किस लिए हूँ यहाँ, आप लोगों को कुछ नया नॉलेज सिखाने के लिए आया ना। बहुत से लोग होते हैं बिज़नेस करते हैं और आप लोग को उन लोगों को पता नहीं होता भाई कौन कौन सा बिज़नेस होता है, कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, वो चीज़ आपको बता रहा हूँ, राइट ना। तो तीसरा बिज़नेस कौन सा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ अगर नहीं पता है तो, ठीक है। तो तीसरा बिज़नेस होता है सेल्समैन बिज़नेस, समझ रहे कौन सा बिज़नेस, सेल्समैन बिज़नेस, सुना आपने नाम। इसका हिंदी में कोई बताया क्या होता है सेल्समैन बिज़नेस। सेल्समैन क्या होता है, घर घर जाके बेचना, राइट ना। मतलब घर घर जाके चीज़ों को बेचना, सही ना। ये होता है सेल्समैन बिज़नेस। तो मैं आप लोग को बताता हूँ उस चीज़ का नाम जो आज के टाइम में घर घर जाके बहुत सी चीज़ें दे रहा है, जो इसका नाम सुना होगा जोमेटो, सुना नाम। ये कंपनी जिसने सेल्समैन के एरिया में अपनी जोमेटो कंपनी की इतनी ज़्यादा ग्रोथ करी है कि आप सोच भी नहीं सकते भाई। करोड़ों अरबों का आज के टाइम में मालिक है सिर्फ सेल्स करके, मतलब कि
फूड को मतलब कि खाने को घर घर में पहुंचा के आज के टाइम पर उसकी कंपनी करोड़ों रुपए छाप रही है इसी बिजनेस से, सेल्समैन बिजनेस से। सोचो भाई आज के टाइम पर, इसलिए बोल रहा हूँ बिजनेस के पहचान कौन कौन से बिजनेस होते हैं और किस तरीके से करे जाते हैं। भाई देखने से सुनने से कुछ नहीं होता, अपन कुछ चीज़ें पहचाननी बहुत ज़रूरी होती है। भाई कौन कौन से बिजनेस होते हैं। कई लोग बोलते हैं भाई मैं तो बिजनेस करूँगा। भाई पहले बिजनेस जान तो ले होते कौन कौन से हैं, करते कैसे हैं। भाई बिजनेस खोलना आसान है राइट ना, पर उसको मैनेजमेंट करना आसान नहीं है। सोचते भाई मैं बिजनेस करूँगा मैं करोड़पति बन जाऊँगा। देख भाई आज के टाइम में अम्बानी इतना पैसा कमा रहा है, मैं भी कमाऊँगा। तो भाई खोलने देख के बड़ी बात नहीं है, चाहो तो तुम भी खोल सकते हो। अगर तुम बोलो भाई मुझे कैफ़े खोलनी है, मुझे रेस्टोरेंट खोलनी है, मुझे शॉप खोलनी है, खोल लोगे बट चला पाओगे ना। तुम उतना नॉलेज है जितना अम्बानी के पास है उतना नॉलेज। अम्बानी की तो छोड़ो भाई, तुम तो शायद रतन टाटा तक का नॉलेज ना हो, समझ गए। अम्बानी तो छोड़ो बहुत ही बात है, समझ गए। पहले नॉलेज गेन करो, समझ रहे नॉलेज कि बिजनेस करा कैसे जाता है। कर तो लोगे, स्टार्ट तो कर लोगे, पर उसको मैनेजमेंट कैसे किया जाता है वो चीज़ सीखो पहले, समझ गए। करना आसान नहीं है, मतलब कि करना की दिक्कत बात नहीं है, चलाना आसान बात नहीं है, समझ गए। तुम बिजनेस स्टार्ट तो कर सकते हो बट चला नहीं पाओगे। अगर चलाने की हिम्मत हो ना तो कर लेना बेटा, तुम फालतू पैसे वाला मत करना। तो बहुत से लोग बोलते हैं अरे भाई बिजनेस में तो सब कुछ रखा है, बिजनेस करो काम मत। बिजनेस में का भाई आराम से अपनी मर्जी जब चाहे जब बैठ जाना जब चाहे। भाई सुनो बिजनेस पैसे वैसे कुछ नहीं होता भाई। सोचो यार मैं पैसा फंसा दूँ मैं बिजनेस कर लूँगा स्टार्ट हो जाएगा। भाई पहले बिजनेस किया कैसे जाता है, चलाए कैसे जाता है ये सीख लो। तुम भाई खोल लो, चलो मान लो तुमने शॉप खोल ली राइट, मान लो तुमने किराना शॉप खोल ली या किसी मतलब कपड़े की शॉप खोल ली राइट। तुमने कपड़े की शॉप खोल लिया, अब बेचना कैसे है तुम्हें आता है, किस कस्टमर को किस तरीके से कपड़े दिखाने, उसको हैंडल किस तरीके से करना है, उस चीज़ जो कपड़े है उसी में डिज़ाइन क्या है उसी को पूरी तरीके से क्या तुम जानते हो। सामने वाला कस्टमर अगर आपसे पूछे तो क्या बता पाओगे। दूसरे के देख लिए बस खोल लिए, भाई किसी के देख ऐसे की मत करो, समझ गए। अगर तुमसे नहीं आता तब मत करो किसी के देख ऐसे की, फालतू पैसे ही बर्बाद होगा। अगर तुम्हें जिस चीज़ के बारे में नॉलेज है तुम उस चीज़ को संभाल सकते हो चला सकते हो तो पैसा लगाना। इसे बता रहा हूँ भाई पैसा कमाना बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे, इसलिए बोल रहा हूँ पैसा जहाँ भी लगाओ ना सोच समझ के लगाओ। भाई तुम खुद जानते हो तो मैं भी जानता हूँ पैसा कमाना कितना मुश्किल है, इसलिए बोल रहा हूँ पैसा सही जगह लगाओ, सही ना। अगर बिजनेस करना आता हो तो करना, अगर नहीं आता तो सीख ले उसके बाद स्टार्ट करना, पर पैसे पहले सीख के मत लगाना। अभी बोल रहा हूँ अगर तुम उसका नॉलेज होता है मैनेजमेंट करना आता है बिजनेस का, जिस तरीके से तुम जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो उससे के बाद तुम्हें नॉलेज है तुम कर, ठीक है। अगर कर पाओ तो कर लेना, ठीक है। मैं यही बोलूँगा भाई अगर स्टार्ट करना बड़ी बात नहीं है, उसको चलाना बहुत बड़ी बात है भाई। इसलिए बोल रहा हूँ सीख लेना कर लेना, कोई मना नहीं है भाई। बिजनेस करने में अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। खुद का बिजनेस है, डेटा मैं जब मनी चाहे बंद कर तब मनी चाहे खोलो, पर भाई मैनेजमेंट करना चाहिए, मतलब उसको टिके रहना, मतलब उस बिजनेस को टिकाए रहना बहुत बड़ी बात है। उस बिजनेस को ऐसा करना भाई जो चीज़ का अच्छा खासा नॉलेज हो बिजनेस अच्छे तरीके से कर सकते हो तो भाई सही है। तुम स्टार्ट कर लेना, मैं कभी कुछ नहीं कहूँगा मत करो, करो भाई, बट उस चीज़ का पहले नॉलेज लो, मैनेजमेंट करना सीख लो कि बिजनेस को मैनेजमेंट कैसे रखते हैं, उसको लंबे टाइम तक कैसे रख सकते हैं, समझ गए। भाई जिस वजह से आपने देखा होगा पहले थे धीरू भाई अम्बानी जो मुकेश अम्बानी के पिताजी थे, उन्होंने रिलायंस के स्टार्ट किया। शायद पता ना पूरे पहले के टाइम पे रिलायंस सिम आती थी जो धीरू भाई अम्बानी ने स्टार्ट की थी उस कंपनी को, हैं। सोच सकते हो धीरू भाई अम्बानी ने उस कंपनी को स्टार्ट की थी और आज के टाइम पे भी वो कंपनी चल रही है। वही मान लो 50-100 साल पहले, मान लो 50-60 साल बाद तक चल रही। क्यों? क्योंकि उस कंपनी को क्या किया गया है, मैनेजमेंट बना के रखा गया है। अगर तुम जिस कंपनी का मैनेजमेंट सही तरीके से बना के रखोगे उस तरीक़ों और उस कंपनी को सही तरीके से चलाओगे तो वो कंपनी अभी तक क्या ज़िंदगी भर भी टिकी रहेगी। और तुम उसको सही तरीके से चला रहे हो और आपको इस चीज़ का नॉलेज और आपका पूरा मैनेजमेंट सही तरीके से रख रहे हो तो आप उस बिज़नेस को बहुत आगे ले जा सकते हो। आपके साथ साथ आपके बच्चे, आपके बच्चे के बच्चे की अब पीढ़ी भी जिनने आपकी जनरेशन आपकी सही तरीके से बन सकती है, सही ना। तो ये बात रही भाई बिजनेस करते हो करो। तो भाई मैं इतने बोलूँगा बिजनेस के बारे में, ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता, बाद में बताऊँगा आप लोग को।
तो हमारा टाइम जा रहा है, तो इसलिए भाई बताता हूँ आपको तीसरा बिजनेस के बारे में, जो है अपना सेल्समैन बिजनेस। आपको पता है सेल्समैन क्या होता है, घर घर जाके बेचना। तो आपने कंपनी सुने लोगा कि जोमेटो आज के टाइम में बहुत ग्रोथ कर चुकी है, और देख रहे हो कि वो कितना ग्रोथ कर रही है कि आज के टाइम पे घर का लोगों को फूड बेच कर आज को करोड़ रुपए छाप रही है, राइट ना। तो भाई आप भी कुछ अच्छा करो। मान लो सेल्समैन बिजनेस ख़राब भी है, सही भी है। क्योंकि ख़राब इसलिए है क्योंकि भाई सोचो, गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, कोई मौसम हो, अपन को सेल्स में जाना पड़ता है। अपन को रोड में कहीं भी जाओ आपको बेच के आना पड़ता है, राइट ना। ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सब चीज़ सहना पड़ता है कि नहीं सहना पड़ता है। ये क्या है कि थोड़ा बहुत ख़राब हो। दूसरी चीज़ कि ख़राब एक और बात है कि क्या है कि अपन मान लो कहीं गए हैं, अपन सुबह गए बेचने, आते आते रात हो गई, राइट ना। क्या पता कोई चोर चकाने मिल जाए, हैं कोई गुंडागर्दी वाले मिल जाए, अपन को तो चोट पहुँचा दे, डर लगता ही नहीं लगता है कोई अपन कुछ कर ना दे। तो दूसरे तरीके से ये भी एक थोड़ा बहुत बिजनेस रिस्क है, सही, राइट ना। तो अपन को डर रहता है इस चीज़ का भी। तो हम लोग अच्छा भी है, बुरा भी है, राइट ना। कुछ लोग क्या है कि अच्छा इसलिए है कि देखो तुम मान लो सुबह गए 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, तो आराम से सुबह रात होते तो पहले 6-7 बजे अपन घर पहुँच गए, राइट ना। तो हमको दिक्कत नहीं, अपने दिन में धंधा किया, अपने घर आ गए, राइट ना। तो अच्छा भी है, मैं नहीं कह रहा हूँ बुरा है, अच्छा भी है, तो थोड़ा बहुत ख़राब भी है, राइट ना। ये होता है सेल्स में, घर घर जाके व्यापार करना। बहुत से लोग आप देखते होंगे गांव में आते, कहीं कपड़े बेचने वाले हैं, कहीं फूड बेचने वाले, कहीं सब्जी वाले आते हैं, राइट, आते हैं ना बेचने के लिए अपने घर घर में। तो वही बात बहुत से देखे होंगे आप लोग, गाँव में हो गए, गाँव में वो शहर में भी आते हैं कहीं कहीं, और गाँव में तो ज़्यादातर लोग आते हैं सेल्स करने के लिए घर घर, राइट ना। तो ये होता अपना सेल्स वेल्स में। तो कैसा लगेगा आप लोग को तीनों बिजनेस? अच्छे लगे आप लोग को? अगर आप लोग को मेरे तीनों बिजनेस अच्छे लगे हों तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको सबसे अच्छा बिज़नेस कौन सा लगा। आप कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, ट्रेडिशनल बिजनेस, फ्रेंचाइज बिजनेस या सेल्स बिजनेस। आपको जो भी बिज़नेस स्टार्ट करना हो ना, वही मस्त बिंदास हो स्टार्ट करना, बट उससे पहले उस चीज़ के बारे में नॉलेज गेन कर लेना, राइट ना। अगर तुम सही बता रहा हूँ भाई, नॉलेज गेन कर लोगे ना तो भाई किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी। तो पता चलाना कैसे है, करना क्या है, तो भाई टेंशन कर, ठीक ना। तुम उस बिज़नेस को टिका सकते हो, चला सकते हो। और दूसरी एक बात बोलूँगा, कोई बिज़नेस करने के बाद पहले यदि मान लो तुम कहीं प्लेस वाला बिज़नेस कर रहे हो, मान लो कहीं जैसे मान लो एक जगह स्थान पर खोल रहे हो एक प्लेस में, उस प्लेस की लोकेशन पहले देख लेना कि जो बिज़नेस तुम खोल रहे हो वो बिज़नेस आसपास कितने दूरी में है, वहाँ पर पब्लिक कितनी आती है, राइट ना। आप लोग ये बात बता देता हूँ, और जहाँ पे तुम बिज़नेस खोल रहे हो तो वहाँ का प्लेस देख लेना और दूसरी पब्लिक कितनी आती है ना। उस अकॉर्डिंग उस बिज़नेस को वहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आपको लगे कि नहीं भाई ये बिज़नेस मेरा चल सकता है, यहाँ पर पब्लिक बहुत आती है, यहाँ पर प्लेस सही है, तो उसके यहाँ पर आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर में ये शॉप नहीं है, तुम्हारी शॉप को चलेगी, राइट ना। तो ये चीज़ तुम पहले से देख लेना खुलने के पहले, राइट ना। ये आपको बताना है। मैं नहीं चाहता भाई कि आप लोग जो बिज़नेस खोल रहे हैं वो लॉस में जाए। मैं चाहता हूँ भाई हर इंसान अपने जो भी स्टार्ट करना चाहता है उस चीज़ में बहुत आगे बढ़े, बहुत ग्रो करे लाइफ में, राइट ना। तो ये चाहता हूँ भाई तुम कुछ बनो, कुछ करो लाइफ में, ठीक है। तो यही रहा मेरा सफ़र आप लोग के साथ है। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना भाई कि आप बहुत अच्छे वीडियो बनाते हो, ऐसे वीडियो और बनाते रहना। आप लोग को जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट कर बताना, मैं आप लोग को उस टॉपिक पर पूरी कंप्लीट वीडियो आप लोग को लूँगा, ठीक है। तो अगर और चाहिए तो मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, राइट। सब्सक्राइब करोगे तो आप, अगर भाई ये वीडियो मैं इंस्टा पर भी डालूँगा, फेसबुक पर भी जाएगी ये वीडियो, बट अगर आप लोग को मेरी यूट्यूब आईडी पता नहीं है तो मैं मेरे इंस्टाग्राम के बायो पर जाना, तो आप लोग को मेरी यूट्यूब की लिंक आपको मिल जाएगी, राइट ना। तो यूट्यूब में जाके मेरी वीडियो फुल देख लेना। मैं इंस्टा पर ज़्यादा फुल वीडियो नहीं आती क्योंकि फुल वीडियो नहीं दे सकते, आप लोग खुद जानते हो। तो मैं थोड़ा सा टॉपिक काट के मैं इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देता हूँ, तो आप लोग इस यूट्यूब पर जाके मेरी फुल वीडियो देख सकते हो, राइट ना। तो अपना सफ़र यहीं ख़त्म होता है, ठीक है गाइस। तो आप लोग अच्छी लगे तो भाई जो बोल रहा हूँ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं, जय श्री राम।